दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि ठेकेदारी प्रथा का अर्थ क्या। ठेकेदारी प्रथा यानी गुलामी की प्रथा। कोई भी सरकारें कभी भी जब से ठेकेदारी प्रथा लागू हुआ, कभी भी कोई भी सरकारें ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए किसी प्रकार की कोई जहमत नहीं उठानी चाहिए। उसके पीछे का कारण है आज की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो सारी राजनीतिक पार्टियां अब केवल कुछ लोगों को गुलाम बनाकर और कुछ लोगों को जाति और धर्म में विभक्त कर, कुछ लोगों के ऊंच और नीच में विभक्त कर, कुछ लोगों को संप्रदाय के नाम पे, कुछ लोगों को जातिगत बंटवारा के आधार पे, इस तरीके से लोगों को, हम समस्त इंसानों को, जो हम लोग इंसान हैं, इंसान को इंसानों से लड़ाने का, भिड़ाने का कार्य सारी राजनीतिक पार्टियों द्वारा किया जा रहा है। और जब दो पक्ष आपस में भिड़ते हैं तो किसी न किसी पक्ष को किसी न किसी के सहारे की आवश्यकता होती है। उसी तरीके से आज हम लोगों को आपस में लड़ा करके, जाति धर्म के नाम पर बांट करके राजनीतिक पार्टियां अपनी उल्लू सीधा कर रही हैं। हम लोग उन राजनीतिक पार्टियों के हाथों के कठपुतली बने हुए हैं। जब भी हम लोग अपनी समस्याओं को किसी भी सरकार के समक्ष रखते हैं, जो भी सरकारें होती हैं, कोई न कोई बहाना करके हम लोग के ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने की बात टाल जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? ठेकेदारी प्रथा एक अभिशाप है। हमारे ही पैसे से, हमारे ही मजदूरी से ठेकेदार को कमीशन दिया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन दिया जाता है। 8 घंटे के स्थान पे 12 घंटे 16 घंटे ठेकेदार द्वारा काम लिया जाता है, उसका अतिरिक्त भुगतान भी नहीं किया जाता। ये एक बहुत ही विषम समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए हम लोगों को जागरूक होना होगा, हम लोगों को एक मंच पे आना होगा। हम समस्त दबे कुचले ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत कार्य करने वाले समस्त भाइयों को एक साथ एक मंच पे आना होगा। एक विचार के साथ हर राजनीतिक पार्टियों का विरोध करते हुए कोई ऐसा मंच हम लोगों को तैयार करना होगा कि सारी राजनीतिक पार्टियां हम लोगों के आगे पीछे घूमने का कार्य करें, जिस तरीके से वो लोग हम लोगों को आज अपने आगे पीछे घुमाने का कार्य कर रही हैं। आज आप देख लें, कोई भी राजनीतिक पार्टी का किसी प्रकार का कोई स्टेटमेंट नहीं आता है कि ठेकेदारी प्रथा से हमारे युवा बेरोजगार हो रहे हैं, हमारे युवाओं का शोषण हो रहा है, इनका शोषण समाप्त किया जाए। वास्तव में ठेकेदारी प्रथा में सबसे बड़ा शोषण हम युवाओं का होता है। वो किसी न किसी प्रकार का आरोप लगा करके हम लोगों को जो छोटी सी रोजगार है, छोटी सी जिसको नौकरी हम लोग कहते हैं, उसमें भी ठेकेदारों द्वारा आरोप लगाकर हम लोगों को हटाने का काम, धन उगाही का काम पहले तो जो किया जाता है किया ही जाता है। जब हम लोगों को इस काम लिया जाता है उस समय भी धन उगाही के लिए कोई न कोई आरोप लगाकर हम लोगों को निकालने का काम किया जाता है, हमारे स्थान पे दूसरे को रखने का काम किया जाता है। इस तरीके से तमाम प्रकार के शोषण हैं और हम ठेकेदारी प्रथा होने की वजह से हम अपनी आवाज़ को सही ढंग से बुलंद नहीं कर पाते, हम अपनी आवाज़ को उठा नहीं पाते, जिसका ये सीधा सा जीता जागता उदाहरण है। इसको ये कहा जाता है कि जब आप अपनी आवाज़ को उठाने के काबिल ना हो या आप अपनी आवाज़ उठा ना सकें तो समझ ले कि आपकी गुलामी पक्की है, आपकी गुलामी तय है, अब आपके लिए गुलामी आ चुकी है।
उसी तरीके से ठीक हम लोगों के साथ होता जा रहा है। हम अपनी आवाज़ उठा नहीं सकते। हम अगर उठाने की कोशिश करते हैं तो सारी सरकारें, जो भी मौजूदा सरकारें होती हैं, दमनात्मक कार्रवाई करवाती हैं, हमारी आवाज़ को दबाती हैं। जबकि सरकारों को चाहिए हमारी मांग को देखते हुए, हमारी समस्या को देखते हुए उस समस्या का निदान करे, लेकिन समस्या को निदान करने के बजाय सीधा हम लोगों के ऊपर दमनात्मक कार्रवाई करने का काम करती हैं। हिटलर शाही व्यवस्था लागू कर दी गई है। आज प्रदेश में इस तरीके का कि हम अपनी मांग को मांग नहीं सकते, एस्मा लागू कर दिया गया है। आखिर अगर आपको एस्मा लागू करना है तो आप ये पहले साबित करके दिखाएं कि प्रदेश में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अगर समस्या होती है तभी हम लोग मांग करते हैं। हम लोगों के समस्या को समाधान कराते हुए आप एस्मा लागू करें। एस्मा सिर्फ इसलिए लागू किया गया है कि जो भी दबे कुचले हुए लोग हैं वो अपनी आवाज़ उठा न सके। ये ठेकेदारी प्रथा इसलिए चलाई जा रही है, इन्हीं ठेकेदारों के माध्यम से वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में निजीकरण का एक माहौल सा व्याप्त है। ये निजीकरण क्या है? निजीकरण का मतलब ही है ठेकेदारी प्रथा, और ठेकेदारी प्रथा का मतलब ही गुलामी की प्रथा है। हम लोगों को इस गुलामी की प्रथा में ढकेलने के लिए सारी सरकारें जिम्मेदार हैं, सारी राजनीतिक पार्टियां जिम्मेदार हैं। हम अपील करें तो किससे करें, हम अपनी बात कहें तो किससे कहें, हम अपना दर्द कहें तो किससे कहें, हम अपना दर्द किसके साथ बयां करें जो हमारे इस समस्या का समाधान कर सके। दोस्तों, इसके लिए हम लोगों को कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, एक साथ एक मंच पे आने की आवश्यकता है और इनको बता देने की आवश्यकता है कि हम जितने दबे कुचले हुए व्यक्ति हैं, जितने दबे कुचले हुए इंसान हैं, हम जाति धर्म में ना बट करके, हम ऊंच नीच में ना बट करके, हम वर्ग विभेद में ना बट करके, हम एक मानव हैं, एक मानव जात के हैं और मानव जात के आधार पे हम जितने दबे कुचले हुए लोग हैं, ठेकेदारी प्रथा के लोग हैं, जो दैनिक मजदूरी के लोग हैं, वो सारे लोग इकट्ठा होकर के एक साथ एक मंच पे आने का कार्य करें और एक जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं सबको जवाब देने का कार्य करें कि जो हमारे ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करेगा, ये लिखित हम लोगों को बयान दे कि जो हमारी ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करेगा उसी के साथ हम लोग तन मन धन से उसके साथ आने का कार्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत।